जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही रोचक जानकारी, आवश्यक उपाय, टोटके घर बैठे मिलते रहते हैं। साथ ही साथ मेरा प्रयास होता है कि आने वाली जो विशेष तिथियां, पर्व और त्योहार होते हैं उनसे जुड़ी हुई भी शास्त्रीय बातें, रोचक जानकारियां और आपकी राशि के अनुसार उपाय ऐसे बताए जाएं जिनको प्रयोग में ला करके आप अपने जीवन को, अपने परिवार के लोगों के जीवन को खुशहाल, समृद्धशाली बना सकते हैं। इसी क्रम में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं राशि अनुसार आपको रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को क्या गिफ्ट, क्या उपहार देना चाहिए। ये उपाय मूलतः भाई लोगों के लिए होगा और बहन लोगों के लिए मैं बताऊंगा कि वैदिक रक्षा सूत्र बनाने का क्या विधान हमारे धर्मशास्त्रों में पुराने समय में बताया गया था। जी हाँ, ये जो फैंसी राखियां आजकल हम लोग देखते हैं, सिल्क के धागे और तमाम सारे एक से एक आजकल फैंसी राखियां आती हैं, ये तो अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ है। आज से 200-500 साल पहले भी ये रक्षाबंधन का पर्व होता होगा तो लोग किस तरीके से राखी बनाते होंगे और किस तरीके से उसका फायदा लेते होंगे, आज ये बहुत आवश्यक जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं। रक्षाबंधन का जो पर्व है ये संकल्प शक्ति का एक प्रतीक है। जी हाँ, रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के ललाट पर यानी मस्तिष्क पर तिलक अक्षत लगा करके संकल्प करती है कि मेरा भाई भगवत प्रेमी बने। जैसे शिव जी त्रिलोचन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, वैसे ही मेरे भाई में भी विवेक वैराग्य बढ़े, मोक्ष का ज्ञान, मोक्षमय प्रेम स्वरूप ईश्वर का प्रकाश आए। मेरा भाई धीर गंभीर हो, मेरे भैया की सूझबूझ, यश, कीर्ति और ओज तेज अक्षुण रहे। भाई सोचें कि हमारी बहन भी चरित्र प्रेमी, भगवत प्रेमी बने। तो इस प्रकार के भाव को जागृत करने का यह पर्व होता है। इस पर्व पर धारण किया हुआ रक्षा सूत्र संपूर्ण रोगों तथा अशुभ कार्यों का विनाशक है। इसे वर्ष में एक बार धारण करने से वर्ष भर मनुष्य रक्षित हो जाता है, यानी ईश्वर उसकी सुरक्षा करते हैं, ऐसा भविष्य पुराण का मत है। रक्षाबंधन के पर्व पर बहन भाई को आयु, आरोग्य और पुष्टि की, बुद्धि की भावना से राखी बांधती है। अपना उद्देश्य ऊंचा बनाने का संकल्प लेकर के ब्राह्मण लोग जनेऊ बदलते हैं, जो हम लोग श्रावणी का उपाकर्म करते हैं। समुद्र का तूफानी स्वभाव श्रावणी पूर्णिमा के बाद शांत होने लगता है। इसी कारण से जो समुद्र के व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं वे समुद्र तट पर जाकर के नारियल चढ़ाते हैं और नारियल फोड़ करके इस पर्व को मनाते हैं। तो ये तो रहा बहुत संक्षिप्त में, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि शास्त्रों में इस पर्व का महत्व क्या बताया गया है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि वैदिक रक्षा सूत्र बनाने की विधि क्या है और इनमें क्या क्या चीजें प्रयोग में ली जाती हैं। मूलतः इनको बनाने के लिए 5 चीजें प्रयोग में आती हैं और वो 5 चीजें क्या क्या हैं और उनका महात्म क्या है, आइए ये जानते हैं। सबसे पहले दूर्वा यानी दूर्वा घास, अक्षत यानी अखंडित बिना टूटे हुए चावल, केसर, चंदन और सरसों के दाने। इन 5 वस्तुओं को रेशम के कपड़े में बांध करके उसकी एक छोटी सी पोटली बना करके उसे अच्छे से बांध लें या फिर उसकी सिलाई कर दें, फिर उसे कलावे में पिरो दें।
इस प्रकार से पुराने समय से ही वैदिक राखी तैयार करने की परंपरा और विधान चला रहा है। कुछ लोग आज भी इस नियम को पूरा करते हैं और इसी माध्यम से रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। आइए अब जानते हैं कि इसमें प्रयोग में आने वाली इन 5 चीजों का महात्म क्या है। तो सबसे पहले दूर्वा। जिस प्रकार दूर्वा का एक अंकुर बो देने से वो तेजी से फैलता है और हजारों की संख्या में उग जाता है, उसी प्रकार मेरे भाई का वंश और उसमें सद्गुणों का विकास तेजी से हो, सदाचार, मन की पवित्रता तीव्रता से बढ़ता जाए। दूर्वा गणेश जी को प्रिय है, अर्थात हम जिसे राखी बांध रहे हैं उसके जीवन में विघ्नों का नाश हो और बुद्धि और विवेक का विकास हो, इस भावना से दूर्वा का प्रयोग करते हैं। अब बारी अक्षत की। हमारे गुरुदेव के प्रति श्रद्धा कभी भी शत विशत ना हो, सदा अक्षत रहे, इस प्रकार जो है अक्षत का प्रयोग किया जाता है कि कभी भी हमारी आस्था अपने ईश्वर में, अपने गुरु में कमजोर ना हो जाए। तीसरा है केसर। केसर का महत्व है, केसर की प्रकृति तेज होती है, अर्थात हम जिसे राखी बांध रहे हैं वह व्यक्ति तेजस्वी हो, उनके जीवन में आध्यात्मिकता का तेज हो, भक्ति का तेज हो और कभी भी इन तेज में कमी ना आए, इस भावना से केसर का प्रयोग किया जाता है। चौथी चीज चंदन। चंदन की प्रकृति तेज होती है और यह सुगंध देता है, उसी प्रकार उनके जीवन में शीतलता बनी रहे, कभी भी मानसिक तनाव ना हो, साथ ही उनके जीवन में परोपकार, सदाचार और संयम की सुगंध फैलती रहे, इस भावना से चंदन का प्रयोग करते हैं। अब बारी सरसों के दानों की। सरसों की प्रकृति तीक्ष्ण होती है, अर्थात इससे यह संकेत मिलता है कि समाज के दुर्गुणों को, कंटकों को यानी समस्याओं को, बुरी चीजों को समाप्त करने में हम तीक्ष्ण बने तो हम उसको तुरंत रोकथाम कर सकते हैं, जो भी दुर्गुण हमारे अंदर आए या समाज में फैले। तो इस प्रकार के गुण उस व्यक्ति के अंदर जागृत हो, वो एक जागरूक नागरिक बने, शुद्ध विचार वाला, आचार वाला व्यक्ति बने, इस भावना से इन 5 चीजों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इन 5 वस्तुओं से बनी हुई एक राखी को सर्वप्रथम भगवान के चित्र पर या मूर्ति पर समर्पित करना चाहिए। फिर बहनें अपने भाइयों को, माता अपने बच्चों को, दादी अपने पोतों को शुभ संकल्प करके बांधे। इस प्रकार इन 5 वस्तुओं से बनी हुई वैदिक राखी को शास्त्रोक्त नियमानुसार बांधते हुए हम पुत्र, पौत्र एवं बंधुजनों सहित वर्ष भर सुखी रह सकते हैं। राखी बांधने का मंत्र मैंने अपने पहले के टीवी शोज में भी, एपिसोड्स में भी बताया है और वो मंत्र हम लोग आम बोलचाल में रक्षा सूत्र को बांधते समय बोलते हैं। वह मंत्र इस प्रकार है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। तो बहनों को इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने भाइयों को राखी बांधनी चाहिए। शिष्य गुरु को रक्षाबंधन करते समय अभिबंधनामी के स्थान पर रक्षबंधनामी कहना चाहिए। इस प्रकार उच्चारण करके आपको अपने गुरुओं को राखी बांधनी चाहिए। और ध्यान ये रखें कि चॉकलेट इत्यादि का प्रयोग न करके अगर घर में बनी हुए खोए से मिठाई बना के या अपनी संस्कृति संस्कार से बनी हुई मिठाइयों का प्रयोग करें। चॉकलेट तो देखिए विदेशी चीज है, हमारे संस्कार की चीज भी नहीं है। तो मिष्ठान का प्रयोग करके या गुड़ का प्रयोग करके जो पूर्णतः प्राकृतिक है, आप इस पर्व को शुद्धता भारतीयता के गौरव के साथ अपना सकते हैं और मना सकते हैं। तो ये तो बात रही वैदिक राखी बनाने की विधि और इसका महात्म्य, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, शास्त्रों में इसका मत क्या है, ये हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जानते हैं कि अब राखी बन चुकी है, अब बहनें भाइयों को राखी बांधेंगी तो अब भाइयों की भूमिका आएगी कि उनको गिफ्ट क्या देना है। तो आपको अपनी बहनों को उनकी राशि के अनुसार गिफ्ट देना चाहिए। अब ये भाई लोग ध्यान से सुने, अभी तक बहनों ने सुना और सीखा कि किस तरीके से राखी बनानी है और किस मंत्र से बांधना है। अब इसके बाद भाइयों का काम शुरू होता है कि बहनों को क्या गिफ्ट देना है। तो सबसे पहले मेष राशि के लिए क्या आपके लिए उपहार सूटेबल है, ये समझ लीजिए। यदि आपकी बहन की मेष राशि है तो अपनी बहन को जिंक धातु की बनी हुई कोई भी वस्तु के शोपीस आप गिफ्ट कर सकते हैं। और साथ ही लाल रंग की वस्तुएं, लाल रंग के वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं भी आप अपनी बहन को उपहार स्वरूप दे सकते हैं। जिन भाइयों की बहनों की वृषभ राशि है, यदि आपकी बहन की वृषभ राशि बन रही है तो अपनी बहन को इस रक्षाबंधन के दिन परफ्यूम, सेंट, अच्छे
जो इंस्पिरेशनल गाने होते हैं या अगर कुछ रिलीजियस गानों में विश्वास रखती हैं, उसमें धर्म आध्यात्म में विश्वास रखती हैं, तो कुछ ऐसी कैसेट या सीडीज भी उनको गिफ्ट की जा सकती है। रेशमी वस्त्र, संगमरमर की कोई मूर्ति भी आप उपहार स्वरूप दे सकते हैं। इस उपहार को देने से आप भाई और बहन के बीच का जो रिश्ता है वह अटूट बना रहेगा। अब बारी मिथुन राशि के लिए। यदि आपकी बहन की राशि मिथुन है तो आप अपनी बहन को इस रक्षाबंधन के दिन सुंदर पेन का एक सेट दें। खेलकूद के सामान जो उनकी जरूरत के हों आप वो उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। हरी रंग की कोई भी वस्तु, कोई अच्छी सीनरी आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसी सीनरी दें जिसमें हरियाली दिखाई दे, तो उसमें आपकी भी प्रॉस्पेरिटी होगी और आपकी बहन भी जो है आगे बहुत अच्छे से फले फूलेंगी। कर्क राशि के लिए, जिन भाई लोगों की बहन की राशि कर्क बनती है तो अपनी बहन को रक्षाबंधन के दिन उपहार के रूप में चांदी से बनी हुई कोई वस्तु, मोतियों से बना हुआ कोई उपहार या मोती का हार आप सेट दे सकते हैं। कोई चांदी से बना हुआ कोई ऑर्नामेंट आप दे सकते हैं। सफेद वस्तु, वाहन, सीप के बने हुए उपहार और चॉकलेट इत्यादि वस्तुएं आप उपहार में दे सकते हैं। सिंह राशि के लिए, जिनकी राशि सिंह बनती है जिन बहनों की, उनके लिए रक्षाबंधन के दिन सोने के कोई आभूषण, माणिक या तांबे की बनी हुई कोई वस्तु, कोई शोपीस हो सकता है, कोई एंटीक वस्तु हो सकती है, लकड़ी के शोपीस या सुनहरे रंग की वस्तुएं दे करके आप अपने संबंध को और मजबूत कर सकते हैं। इसी तरीके से कन्या राशि, जिन बहनों की राशि कन्या बनती है तो उनके भाइयों को इस रक्षाबंधन पर कांसे की बनी हुई मूर्तियां, हरे वस्त्र, पन्ने से बना हुआ कोई आभूषण या पन्ने की अंगूठी इत्यादि, श्री गणेश जी की कोई प्रतिमा, मूर्ति, कोई फोटो, अच्छा सा कुछ आपको अगर कुछ आकृति मिल जाती है, कोई उपन्यास, कोई नॉवल आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। पुस्तक या लेखनी आदि अगर आप उपहार में अपनी बहन को देते हैं तो इससे आपके बहन का सौभाग्य भी बढ़ेगा और आपका और बहन का प्रेम भी निरंतर बना रहेगा। तुला राशि, यदि आपकी राशि तुला बनती है तो आपके भाई को इस रक्षाबंधन पर वस्त्र, आभूषण, कार, परफ्यूम आदि उपहार में देना चाहिए। इनमें से कुछ भी अपने सामर्थ्य अनुसार दे सकते हैं। इससे आप दोनों के बीच भाई बहन का प्यार जो है वो अटूट बना रहेगा। वृश्चिक राशि, यदि आपकी बहन की वृश्चिक राशि बनती है तो आप अपनी बहन को इस रक्षाबंधन के दिन लाल रंग की मिठाई, मूंगे से बने हुए, कोरल से बने हुए कोई आभूषण, अंगूठी या तांबे की बनी हुई कोई वस्तु उपहार में दे सकते हैं। इसी तरीके से धनु राशि, यदि आपकी बहन की राशि धनु बनती है तो अपनी बहन को रक्षाबंधन के दिन राजसी चिन्ह, कोई धार्मिक पुस्तक, सोने या चांदी से बने हुए कोई आभूषण, साहित्य अथवा वस्त्र, आभूषण इत्यादि से संबंधित उपहार दे करके आप उन्हें प्रसन्न और संतुष्ट कर सकते हैं। अब बारी मकर राशि के लिए। यदि आपकी बहन की राशि मकर बनती है तो भाई लोगों को चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, खासतौर पर मोबाइल, लैपटॉप, आईपॉड, बाइक, कार आदि उपहार में दें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब कुंभ राशि, कुंभ राशि वाली बहनों को आपके भाइयों को चाहिए कि फुटवेयर्स यानी अच्छे सैंडल, आपके मन के पसंद वाले, या ब्रेसलेट या पत्थर से, स्टोन से बने हुए कुछ शोपीस या जंक ज्वेलरी जिन्हें कहते हैं वो, नीलम आदि के आभूषण, अंगूठी आदि इत्यादि चीजें आपको उपहार में दी जा सकती है। अब बारी मीन राशि के लिए। यदि बहन की राशि मीन बनती है तो आप अपनी बहन को इस रक्षाबंधन के दिन सोने के आभूषण, पीली मिठाइयां, पीले वस्त्र, कंप्यूटर, फिश एक्वेरियम आदि उपहार दे सकते हैं इस रक्षाबंधन पर। इससे आप लोगों का प्रेम जो है और मजबूत होगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे सुझाव और टिप्स आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। रक्षाबंधन का क्या मुहूर्त है और किस समय में ग्रहण लग रहा है, इसके बारे में हमने आपको अब से 10-15 दिन पहले ही जानकारी दे दी थी। वो वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो में वो जानकारी दे करके बिना मतलब का मैंने टाइम नहीं बढ़ाया है, इसको छोटा रखने का प्रयास किया है, इसीलिए बहुत शॉर्ट में हम लोगों ने बात की है। तो आशा करता हूं कि रक्षाबंधन का त्यौहार आपके परिवार में खुशियां लेकर के आएगा, आपके परिवार में सौहार्द लाएगा, भाई बहन के संबंध को और मजबूत करेगा। आप सभी से आग्रह है कि आप जब भी मेरे वीडियोस देखते हैं, ये जानकारी और भाई बहनों तक पहुंचे, इसके लिए आप इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जब भी आप इन्हें देखते हैं तो इनको शेयर करना आप खास तौर पर मत भूलिए, क्योंकि एक बहुत कल्याण का भी काम है।
दूसरी चीज़, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ और ढेरों बधाइयों के साथ कि आपका ये पर्व खुशनुमा रहे, यादगार बन जाए, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव वन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।